जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल वे से नवांगी पूजा कैसे की जाती है, क्या दोहे बोले जाते हैं, अर्थ के साथ आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले प्रभु की केशर पूजा करने की विधि क्या है। पूजा करने की उंगली के अलावा किसी भी अंग का प्रभु जी को स्पर्श न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। टाइपिस्ट की तरह धड़ाधड़ फटाफट पूजा नहीं करनी चाहिए। लंछन, हथेली एवं श्रीवत्स की पूजा नहीं करें। प्रभु के 9 अंग की 13 तिलक से पूजा की जाती है। प्रत्येक तिलक के समय अंगुली में केसर लेकर पूजा करना उचित है। 13 बार अंगुली में केसर लेकर तिलक करने से अंग 9 के 13 नहीं हो जाते। अंग को 9 ही गिने जाएंगे। अंग पूजा करते समय दोहे मन में बोलें। तो सबसे पहला अंग चलते हैं चरण। दोहा है, जल भरी संपुट प्रतिमा, युगलिक नर पूजन, ऋषभ चरण अंगूठड़े, दायक भव जल अंत। ये दोहा स्मरण करें आप। हे प्रभु, आपके अभिषेक हेतु युगलिक जब पत्र संपुट में पानी भर लाए, तब तक आपको इंद्र ने भक्ति पूर्वक वस्त्राभूषण से सज्जित कर दिया था। यह देख विनीत युगलिकों ने प्रभु के चरणों की जल से पूजा की। इसी प्रकार मैं भी आपके चरणों को पूजकर भवजल का अंत चाहता हूँ। दूसरा अंग है जानू। मैंने ऊपर आपको कैसे पूजा कौन सा अंग है वह मैं पिक्चर के साथ बता रही हूँ, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि कहाँ है जानू का प्लेस और कहाँ हमें दूसरा अंग की पूजा करनी चाहिए। इसका दोहा है, जानू बले कौसग रया, विचर्या देश विदेश, खड़ा खड़ा केवल लया, पूजो जानू नरेश। स्मरण करें, हे प्रभु, आपने इस जानू बल से कौसग किया, देश विदेश में विचरण किया और खड़े खड़े ही आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया। आपकी इस जानू पूजा के प्रभाव से मेरे भी जानू में वह ताकत प्रकट हो। तीसरा अंग है हाथ के कांडे। दोहा है, लोकांतिक वचने करी, वरस्या वरसी दान, कर कांडे प्रभु पूजना, पूजो भवि बहुमान। स्मरण करें, हे प्रभु, लोकांतिक देवों के वचनों से आपने इन हाथों से वर्षिदान दिया। आपकी इस पूजा के प्रभाव से मैं आपके समान वर्षिदान देकर संयम को स्वीकार करूं। चौथा अंग है खंबे यानी कंधे। मान गयू दोय अंश थी, देखी वीर्य अनंत, भुजा बले भव जल तरिया, पूजो खंड महंत। ये दोहा बोल के स्मरण करें, हे प्रभु, आपके अनंत वीर्य को देखकर अहंकार दोनों कंधों में से निकल गया और एवं इन भुजाओं के बल से आप भवजल तिर गए। उसी प्रकार आपकी पूजा के प्रभाव से मेरा भी अहम चला जाए एवं मेरी भी भुजाओं में संसार को तिर जाने की ताकत प्राप्त हो। पांचवा अंग है शिखा। सिद्ध शिला गुण उजली, लोकांते भगवन, वसिया तिने कारण भवी, शिर शिखा पूजन। ये दोहा बोलकर स्मरण करें, उज्जवल स्फटिक वाली सिद्ध शिला के ऊपर लोकांत भाग में आप जा बसे हैं, अतः मुझे भी वह स्थान प्राप्त हो। इस भावना से मैं आपके शिखा की पूजा करता हूँ। 6वां अंग है ललाट।
दोहा है, तीर्थंकर पद पुण्य थी, त्रिभुवन जन सेवंत, त्रिभुवन तिलक समा प्रभु, भाल तिलक जयवंत। स्मरण करें, हे प्रभु, आप तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से, 3 लोक में पूज्य बनने से 3 लोक के तिलक समान हो, इसलिए आपके भाल में तिलक कर मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ। 7वां अंग है कंठ। दोहा है, 16 प्रहर प्रभु देशना, कंठे विवर वर्तुल, मधुर ध्वनि सुर नर सुनो, तेने गले तिलक अमूल। ये दोहा बोलकर स्मरण करें, हे प्रभु, आपने सतत 16 प्रहर तक मधुर ध्वनि से देशना दी। देव मनुष्य ने वह देशना सुनी। आपकी कंठ पूजा के प्रभाव से मुझे भी सत्पुरुषों के गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। 8वां अंग है हृदय। हृदय कमल उपशम बले, बाल्या राग न रोष, हिम दहे वन खंड ने, हृदय तिलक संतोष। ये दोहा बोलकर स्मरण करें, हे प्रभु, जिस प्रकार हिम वनखंड को जला देता है, उसी प्रकार आपने हृदय कमल के उपशम भाव रूपी बर्फ से राग द्वेष रूपी वनखंड को जला दिया है। आपके ऐसे हृदय की पूजा से मुझे जीवन में संतोष गुण की प्राप्ति हो। 9वां अंग है नाभि। रत्नत्रयी गुण उजली, सकल सुगुण विश्राम, नाभि कमल निपूजना, करता अविचल धाम। ये दोहा बोलकर स्मरण करें, हे प्रभु, ज्ञान दर्शन चारित्र से उज्जवल बनी सकल सद्गुणों के निधान स्वरूप आपके नाभि कमल की पूजा से मुझे अविचल धाम अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। 9 अंग का महत्व। उपदेशक नव तत्वना, तेने नव अंग जिनन, पूजो बहुविध राग थी, कहे शुभवीर मुनंद। प्रभु ने 9 तत्वों का उपदेश दिया, इसलिए प्रभु के नवांग की पूजा बहुमान पूर्वक करनी चाहिए। प्रभु की पूजा से अपने अंदर 9 तत्वों के रेयोपादेय का ज्ञान होता है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या हमें फना की पूजा करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो फना की पूजा अलग से करनी योग्य नहीं है। फना प्रभु की शोभा रूप होने से प्रभु का अंग समझकर शिखा का तिलक करते समय अनामिका से ही फना के ऊपर तिलक कर सकते हैं, परंतु नवंग की पूजा पूरी होने के बाद धर्मेंद्र देव मानकर अंगूठे से फना की पूजा करना अनुचित है। लांछन क्या है, उसकी पूजा करनी चाहिए या नहीं। जीवंत भगवान की दाहिनी जंघा पर रोम राजी अथवा रेखाओं से लंछन का आकार बना होता है। यह किस प्रभु जी की प्रतिमा है, यह जानने के लिए प्रतिमा के नीचे उन प्रभु का लांछन बनाया जाता है, इसलिए इसकी पूजा करने की नहीं होता। केशर पूजा करते हुए अष्टमंगल की पाटली की पूजा कर सकते हैं या नहीं। अष्टमंगल की पाटली पूजा के आगे मंगल रूप में रखी जाती है, उसकी पूजा नहीं करना, लेकिन चंदन या चावल से आलेखन करना चाहिए। सिद्ध चक्र जी की पूजा के बाद प्रभु की पूजा कर सकते हैं या नहीं। सिद्ध चक्र की पूजा के बाद प्रभु पूजा कर सकते हैं, क्योंकि नवपद जी में आचार्य जी, उपाध्याय जी एवं साधु महात्मा जो बताए गए हैं वे कोई व्यक्ति विशेष न होकर गुण रूप में है, अतः कोई बाधा नहीं है। गौतम स्वामी जी वगैरह गंधर्व की प्रतिमा की पूजा करने के बाद
प्रभु पूजा कर सकते हैं या नहीं। गौतम स्वामी एवं पुंडरीक गंधर्व वगैरह की प्रतिमा यदि वितराग मुद्रा में हो तो उसकी पूजा करने के बाद प्रभु जी की पूजा कर सकते हैं, परंतु यदि गुरु मुद्रा में हो तो उनकी पूजा प्रभु पूजा करने के बाद में ही करनी चाहिए। शासन के देवी देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए? शासन के देवी देवता सम्यक्त्व व्रतधारी एवं प्रभु के पुजारी होने से अपने साधर्मिक हैं, अतः अंगूठे से मस्तक पर तिलक करना चाहिए तथा प्रणाम करना चाहिए, परंतु उनके सामने अक्षत आदि से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको मेरा यह वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें एवं मेरे इंस्टाग्राम पेज एवं फेसबुक को भी फॉलो करना न भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।